भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे कि जब भी चुनाव आता है, कोई भी स्टेट में चुनाव आता है तब ये दंगा कराते हैं। इसी तरह से हिंदू मुसलमान करवाते हैं ताकि ये हिंदू मुस्लिम आपस में एक ना हो और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फायदा हो। लेकिन ये जहांगीरपुरी में जो छोटा मोटा जो सबसे वंचित समाज तबका है, उनके सेटलमेंट को टारगेट किया जाता है। इससे हमको समझ में आता है कि एक पार्टिकुलर धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन से। जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलवाया जा रहा है, उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आइसा की तरफ से यहां पर एक जंतर मंतर पर पूरा प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है कि हिंसा जो हो रही है मुसलमानों के खिलाफ वो कितनी गलत है। हमारे साथ श्रेया हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह से जो ये हिंसा हो रही है, बुलडोजर चलवा दिया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट मना के बाद भी एमसीडी बुलडोजर चलवा देती है, और फिर अगर कुछ नहीं निकलता तो ठीकरा फोड़ देती कि बांग्लादेश और रोहिंग्या है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक पैटर्न बन गया है इस देश में, ठीक है। और पहली बात तो जो लोग बोल रहे हैं कि ये दंगा है, मैं तो उसको दंगा भी नहीं मानती। मुझे तो लगता है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड जीनोसाइड है मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है। और 2014 के बाद से हम एक पैटर्न देख ही रहे हैं। कभी गाय के नाम पे उनको लिंच किया जाता है, कभी हिजाब के नाम पे उनकी एजुकेशन रोकी जाती है, जॉब जिहाद के नाम पे उनसे नौकरियां छीनी जाती है, और अब उनके घरों को भी उजाड़ा जा रहा है, ठीक है। और ये बेसिकली पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है हमारे देश में कि रामनवमी के टाइम पे ऐसी रैलीज निकल रही है जिसमें हमारे जैसे नौजवान, मतलब मेरी उम्र के बच्चे या मुझसे छोटे बच्चे, हाथ में तलवार बंदूक लेके जा रहे हैं और ऐसे नारे लगाए, मतलब सांप्रदायिक नारे लगा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, ठीक है। और उनको पकड़ने के बजाय, या वो लोग जो इसके पीछे है जो उनको भड़का रहे हैं, उनको पकड़ने के बजाय सरकार मुसलमानों के घर में बुलडोजर चला रही है ताकि उनको ये मैसेज दे सके कि ये देश तुम्हारा नहीं है, ये देश में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और ये देश संविधान से नहीं चलेगा। मतलब ये हिंदू राष्ट्र अब ये बनाने का एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अच्छा, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में तलवारें हैं, बंदूकें, श्रेय कहाँ से मिलता है उन लोगों को? देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा इस पे इंसिडेंट बताती हूँ, ठीक है। एक जर्नलिस्ट है आलिशान जाफरी, तो वो ट्विटर पे अक्सर इस पर लिखते हैं, तो उन्होंने एक टेलीग्राम ग्रुप के बारे में डाला, तो मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप खोल के देखा, उसमें 8000 लोग थे, और उस टेलीग्राम ग्रुप में 16 साल 15 साल के भी बच्चे थे, और उस ग्रुप में इस तरह की बातें फॉरवर्ड की जा रही थी मुसलमानों के खिलाफ, इस तरह की बातें उसमें फेक न्यूज़ भेजा जा रहा था कि यहाँ पे मुसलमानों ने पत्थर चला दिया है, तो यहाँ पे किसी को मार दिया है, बल्कि मतलब ये सारी झूठी बातें लोगों को भड़काने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक पूरा इकोसिस्टम बना लिए गए झूठ का, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। और मीडिया तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो रोज़ नफरत परोसता ही है, तो मुझे लगता है कि एक पूरा इकोसिस्टम बन गया नफरत का, जो अब छोटे छोटे बच्चों को भी यही सिखा रहा है कि भाई तुम्हारा काम है अपनी धर्म की रक्षा करना, तुम्हारा काम पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, तुम्हारा काम नौकरी करना नहीं है, देश को आगे बढ़ाना नहीं है, तुम्हारा काम अपनी धर्म की रक्षा करना है, क्योंकि तुम्हारा धर्म खतरे में, ठीक है। और वैसे भी नौकरी तो है नहीं नौजवानों के लिए, ठीक है। ऊपर से आप देखिए कि अभी सीबीएसई का सिलेबस भी बदला जा रहा है, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम है। स्कूल में भी आपको वही पढ़ाएंगे, ठीक है, घर में भी वही दिखाएंगे, टीवी में भी वही दिखाएंगे, तो ऐसे में इंसान के दिमाग में वही नफरत भरी जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी बंदूकें और तलवार है। मतलब धर्म की रक्षा करने के लिए किताबें छोड़कर बंदूकें पकड़ा दी उन लोग। एकदम एकदम मतलब सही बात है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे अभी किताबों की बात हो रही है, तो आप देखिए कि अभी एनईपी पास किया गया है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूनिवर्सिटीज़ में। आज हम लोग यहाँ पे जब सांप्रदायिकता के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए, तो हम साथ ही साथ इस बात का भी जोर दे रहे हैं कि कैसे सरकार अलग अलग तरीक़ों से जो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ से डेमोक्रेटिक आवाज़ें आती हैं उनको भी दबाने की कोशिश कर रही है। अब सोचिए, एनईपी जैसी पॉलिसीज जब पास हो रही है तो शिक्षा प्राइवेटाइज हो रही है, और अगर शिक्षा प्राइवेटाइज हो रही है तो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट आके अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, तो वो क्या करेगा? वो इन्हीं सारी नफरत भरी बातों में आएगा। जिसको नौकरी नहीं मिलेगी वो क्या करेगा? वो उसके दिमाग में फिर यही आएगा कि अच्छा, मुझे नौकरी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि मुसलमान है देश में, मुझे नौकरी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि दलित है देश में, और वो उनके खिलाफ फिर रैलीज निकालेगा और नारे लगाएगा। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है, आप देखिए, ठीक है। ये लोग लेबर कोड बिल, इन्होंने मतलब लेबर्स के जो राइट्स हैं उनको हटाया ताकि लेबर्स को ये लोग दंगाई बना सके। अब एनईपी पास करके स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल के ये लोग दंगाई बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये लोग एकजुट हो, और आज हम लोग एकजुट हैं, यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और हम लोग यही मैसेज देने आए हैं कि हम लोग सरकार की टैक्टिक्स को समझते हैं, और हम लोग मानते हैं कि देश संविधान से चलता है, और उस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे।
अच्छा, मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए बुलडोज़र चलवाया जा रहा है, जैसे जिस तरह से वहाँ पर हिंसा हुई जहांगीरपुरी में, वहाँ पर कुछ और लोग आकर बोलते हैं, मस्जिद के सामने खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाते हैं और वहीं पर बोलते हैं कि कुछ दिन बाद यहाँ बुलडोज़र चलेगा और उनके बोलने के 2-3 बाद बुलडोज़र चल जाता है। जी, ये सरासर जो है एमसीडी चुनाव की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे कि जब भी चुनाव आता है, कोई भी स्टेट में चुनाव आता है, तब ये दंगा कराते हैं। इसी तरह से हिंदू मुसलमान करवाते हैं ताकि ये हिंदू मुस्लिम आपस में एक ना हो और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फ़ायदा हो। तो जहांगीरपुरी में जो भी हुआ ये प्रायोजित था। खास करके जो बुलडोज़र अभी चल रहा है, ये पिछले 15 साल से एमसीडी का कब्जा है बीजेपी में। लेकिन 15 साल से ये क्या कर रहे थे? पहले आज जो बुलडोज़र चल रहा है, या शाहीन बाग में हो या जहांगीरपुरी में हो, आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आज कहा जा रहा है कि रोहिंग्या बसे हैं। ये 15 साल से क्या कर रहे थे? आज एमसीडी चुनाव है तो इनको लगता है कि जो वोट बैंक इनका नहीं है उनको उजाड़ के ये अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं और सबको ये रोहिंग्या और पाकिस्तानी, ये तो आप देखते हैं दंगाई कहते ही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। लगातार ये लोगों को बदनाम करते हैं और मुसलमानों पर लगातार अत्याचार करते हैं। आप देखते हैं कि हर राज्य में दंगे हो रहे हैं, हर जगह बुलडोज़र चल रहे हैं। अगर शाहीन बाग का नाम आ रहा है, शाहीन बाग का नाम क्यों लिया जा रहा है? पूरे दिल्ली में बहुत जगह अतिक्रमण है, कहीं दूसरे जगह का नाम लिया जाता है, लेकिन हिडिंग जो बड़े मीडिया चैनल है वो क्या चला रहे हैं? शाहीन बाग के दंगाई, जहांगीरपुरी। मतलब जहां भी मुस्लिम है इनको पेट में दर्द होता है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी पर चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। मैं ये कहना नहीं तो देखिए, अवैध निर्माण तो दिल्ली में अगर आप देखें, जैसे कि आज एक यहाँ पे एक वक्ता थी, उन्होंने बताया कि करीब 1700 इलीगल कॉलोनियाँ हैं दिल्ली में। तो केवल एक जहांगीरपुरी जो मुस्लिम बाहुल्य वो है, क्या बोल सेटलमेंट है, उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसके पीछे एक धर्म को टारगेट करने का एक मोटिव साफ साफ समझ में आता है। जैसे कि आप साउथ दिल्ली तरफ से ले जाइए, वेस्ट दिल्ली तरफ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली तरफ, बहुत सारे ऐसे सेटलमेंट हैं जो इलीगल हैं, जो मतलब जिनका रेगुलराइजेशन का अक्सर बात होता रहता है। अभी केजरीवाल भी जी कहते हैं कि रेगुलराइज़ कर देंगे, मोदी जी भी कहते हैं रेगुलराइज़ कर देंगे, लेकिन मतलब इलीगल सेटलमेंट्स पहले से हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट कुछ नहीं होता है ऐसा एक्शन। लेकिन ये जहांगीरपुरी में जो छोटा मोटा जो सबसे वंचित समाज तबका है, उनके सेटलमेंट को टारगेट किया जाता है। इससे हमको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चला, लेकिन उसमें हिंदू के भी घर थे और मुसलमानों के भी थे। हाँ, बिल्कुल, मतलब वही है ना कि जो समाज के सबसे वंचित तबके हैं उन्हीं को ही टारगेट किया जा रहा है। ये तो इसमें उनका मंशा क्लियर है, क्योंकि वो जैसे जो हमारा शेल्टर है, राइट, शेल्टर हमारा एक बहुत बेसिक ह्यूमन राइट है। ये सरकार उससे अपना हाथ खींच लेती है और जो वंचित है उसको रहने की एंड में कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान तो एक फंडामेंटल राइट है, कहीं ना कहीं तो वो रहेगा ही। उसमें इलीगैलिटी क्या होती है ये मुझे नहीं समझ में आता है। जब तक उसका पक्का घर नहीं है, जब तक उसका लीगल घर नहीं है, तब तक कहीं ना कहीं तो रहेगा। वो तो जहाँ भी रह रहा है वो उसका रहने का अधिकार है, और अगर उसको आप टारगेट करते हैं तो इसका मतलब आप अपनी जो गरीब विरोधी जो पॉलिसीज़ हैं उसको सामने रख देते हैं कि आप गरीब विरोधी हैं। कि जो अवैध हैं, गैर कानूनी है, उन्हें तोड़ा जा रहा है। देखिए, अवैध का जो फ़र्क है वो तो बड़ा कच्चा फ़र्क है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो वैध होती हैं वो बहुत मॉरल नहीं होती है, बहुत नैतिक नहीं होती हैं। और मेरे हिसाब से ज़्यादा मॉरल या ज़्यादा नैतिक ये है, ज़्यादा वैध ये है कि अगर किसी के पास रहने की कोई शेल्टर नहीं है तो अपने लिए घर बना रहा है, चाहे जहाँ भी बना रहा हो, भले ही न्याय मंडली के हिसाब से वो इलीगल हो, रहने की जगह सबके पास होनी चाहिए। और या तो सरकार उनको जो पीएम आवास के नाम पे जो ढकोसला चला रही, या तो उनमें आवाज़ दे, या तो अगर जो अपने लिए घर बना रहे हैं, जब तक उनको एक दूसरा, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी अपने आदेश में ये कहता है ना कि अगर आप किसी को घर से हटा रहे हैं अतिक्रमण के उसमें मुद्दे में, तो आप पहले उसको एक रहने की जगह मुहैया कराइए, उसके बाद उसको हटाइए। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है। तो ये थे हमारे साथ कुछ छात्र और छात्राएं जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो एक हिंसा हो रही है, देश में सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ बुलडोज़र चलाया जा रहा है। अगर जगहों का नाम मुसलमान है, जैसे शाहीन बाग हो गया, इस जहांगीरपुरी हो गया, अगर ऐसे इलाके हैं तो जानबूझ
जानबूझ के बुलडोजर चलाया जाता है, बोल दिया जाता है कि तुम बांग्लादेशी लोग रहते हैं, रोहिंग्या लोग रहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला दिया गया, या फिर अब शाहीन बाग का नंबर बताया जा रहा है, बदरपुर खादर का नंबर बताया जा रहा है, ओखला का नंबर बताया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के या फिर ये कहें कि कार्रवाई किए बिना ये सब चीज़ें जो ये करी जा रही है, बुलडोजर चला दिया जा रहा है, मनमानी की जा रही है सरकार की, ये कहाँ तक ठीक? मैं फ़हीम सैफी, कैमरामैन आशिक के साथ नेशन दस्तक की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।